Hello students, welcome back to the English class. I am your English teacher Pritika. So today we are going to learn a new क्या है एक poem है, ठीक है. We are going to learn a new poem. This is our new unit, the unit 8.1. ठीक है, इसमें क्या है एक poem है, ठीक है. क्या है एक poem and the name of the poem is a little turtle. ठीक है, इसमें क्या है एक छोटा सा कछुआ. ठीक है, टर्टल का मतलब है कछुआ. यू कैन सी द पिक्चर ये है ना, इसे कहते हैं टर्टल. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इस टर्टल के ऊपर एक पोएम. ठीक है, यहाँ पर इस पोएम में क्या कहा है, ठीक है, लेट्स सी. अ लिटिल टर्टल. The name of the poem is A Little Turtle. So first I'm going to recite the poem. Okay? First we will do the reading of this poem. So let's start. I am a little turtle. I crawl so slow. I carry my house wherever I go. When I get tired, I put in my head, my legs and my tail, and I go to bed. So let's read it once again. I am a little turtle. I crawl so slow. I carry my house wherever I go. When I get tired, I put in my head, my legs and my tail, and I go to sleep. ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक टर्टल है. ठीक है, आई एम अ लिटिल टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो. ठीक है, इस पोएम का नरेटर कौन है, एक छोटा सा टर्टल है. टर्टल मीन्स द टॉर्टोइस है ना, सबने देखा है टर्टल. हियर इज द पिक्चर ऑफ द टर्टल. हियर लेट्स वंस अगेन सी द पिक्चर ऑफ द टर्टल. सी, हियर इज द क्यूट टर्टल है ना, यहाँ पर एक क्यूट सा टर्टल का पिक्चर है. सबने देखा है ना, टर्टल ऐसा होता है या उसका पीछे क्या होता है, एक शेल होता है. ठीक है, सो इस पोएम में क्या है, नरेटर इज इटसेल्फ अ टर्टल. ये नरेटर कौन है, एक टर्टल है. तो उस टर्टल ने क्या बोला है, आई एम अ लिटिल टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो. मैं एक छोटा सा टर्टल हूँ. ठीक है, कछुआ हूँ और मैं धीरे से चलता हूँ. ठीक है, वो धीरे से क्रॉल करता है. मीन्स क्रॉल मतलब रेंगना. ठीक है, वो धीरे से चलता है. एंड आई कैरी माई हाउस वेर एवर आई गो. ठीक है, वो क्या कैरी करता था, उठाता था वो अपने बैक पर क्या, अपना हाउस. ठीक है, अपना वो घर को लेकर चलता था. वेर एवर आई गो, जैसे, ठीक है, मीन्स दैट वो कहीं भी जाता था, उसका घर अपने साथ वो लेकर चलता था. एंड नेक्स्ट इज when I get tired, I put in my head, my legs and my tail, and I go to bed. So you can see in the picture here. When I get tired, ठीक है, जब वो थकता था, tired means थकना है ना, जब वो थक जाता था तब वो क्या करता है, I put in my head, my legs and my tail. ठीक है, वो अपना सर, legs, अपना पाँव and tail, ठीक है, उसका अपना tail जो है वो सब क्या करता था, वो अपने आप को एंड आई गो टू बेड. ठीक है, वो सब अपना जो सर है, पाँव है एंड द टेल, ठीक है, उन सब को क्या करता था, लेकर वो उसे घर में छुप जाता था. ऐसे है ना, जैसे कि ऐसे यू कैन सी इट हियर इन द पिक्चर. वो ऐसे छुप जाता है ना, उसका शेल के अंदर वो बैठ जाता है. जब भी उसे वो जब थक जाता है ना, जब वो टायर्ड फील होता है, तब वो क्या करता है, अपना हेड, लेग्स एंड द टेल्स भी अपना को छुपाकर वो वहीं पर सो जाता है, कहीं भी. ठीक है, वो उसे कुछ कोई भी जगह हो, कोई भी प्लेस हो, ठीक है, वो कहीं भी अगर वो थक जाए तो वो वही सो जाता है. ठीक है, लेट्स सी वंस अगेन द पोएम. इस पोएम में क्या है, एक छोटा सा टर्टल है ना, एक छोटा सा टर्टल है और वो क्या करता है, वो धीरे से चलता है और उसका जो वो क्या करता है, वो कहीं भी जाता है, वो अपना घर, ठीक है, अपना घर को हमेशा अपने साथ लेकर चलता है. ठीक है, और क्या करता है, और जब वो थक जाता है वो क्या करता है, अपने हेड, लेग्स एंड टेल को छुपाकर वो
वही सो जाता है, उसे घर के अंदर वो छुपा कर क्या करता है, वही सोता है। ठीक है, कोई भी जगह हो वो कुछ नहीं देखता है। ठीक है, अगर वो थक जाता है तो वही वो अपना सर अपना पैर सब छुपाकर वही सो जाता है। सो इन दिस पोएम क्या दिखाया है हमें, यहाँ पर एक टर्टल का कोई फीचर्स होता है, जैसे कि टर्टल कैसा होता है और उसका घर क्या है, वो कैसे चलता है, उसका घर कहाँ पर है, वो कैसे सोता है, कहाँ पर सोता है, ये सब क्या किया है हमें दिखाया है इस पोएम के थ्रू। ठीक है, इन दिस पोएम वी हैव सीन हाउ इज द टर्टल एंड हाउ डज ही वॉक एंड वेयर डज ही स्लीप, where is the house of the turtle, है ना, and when he get tired where did he go। ठीक है, इन सब चीज़ों का वो यहाँ पर दिखाया गया है the narrator in this poem। ठीक है, the narrator himself has portrayed as a turtle and he has stated the characteristic features of a turtle। एंड क्या क्या है उसमें, वो छोटा सा टर्टल है, वो बहुत धीरे चलता है और उसका वो कहीं भी जाता है उसका घर अपने साथ लेकर चलता है। एंड व्हेन ही गेट्स टायर्ड, जब वो थक जाता है तब क्या करता है, वो अपना सर, अपना पैर, अपना पूंछ वो छुपाकर वही सो जाता है। ही गोज टू द बेड। ठीक है, वहीं पर सो जाता है। दैट्स ऑल इन दिस पोएम। ठीक है, इतना ही है इन दिस पोएम। सो लेट्स गेट टू द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस पोएम। ठीक है, नंबर 1 इज कैरी, CARRY, कैरी, and the meaning of the carry is SUPPORT, support and move something from one place to another. Number 1 word is carry. Number 1 word is carry and the meaning of the carry is to support and move something from one place to another। ठीक है, किसी भी चीज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, कैरी मीन्स टू उठाना। ठीक है, उठाना, कोई भी चीज को उठाना और एक चीज से एक जगह से दूसरी जगह का ले जाना। इट्स मीन्स द कैरी का मतलब यही है। नंबर 2 इज द क्रॉल। ठीक है, क्रॉल मतलब वॉक अलॉन्ग द ग्राउंड। ठीक है, इसका मतलब है वॉक अलॉन्ग द ग्राउंड मीन्स रेंगते हुए चलना। ठीक है, जैसे कि बेबी क्रॉल करता है ना, उसी प्रकार क्रॉल का मतलब धीरे से वॉक अलॉन्ग द ग्राउंड। ठीक है, नीचे जमीन पर जैसे कि आपने विद द हेल्प ऑफ हिज नीज एंड द हैंड। ओके, नेक्स्ट इज टायर्ड, TIRED, टायर्ड, इट मीन्स क्या है, इन नीड ऑफ स्लीप और रेस्ट। ठीक है, टायर्ड मतलब थकना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टायर्ड? टायर्ड मीन्स थकना। ठीक है, इन नीड ऑफ स्लीप और रेस्ट। एंड नंबर 4 इज शेल, SHELL, शेल। द मीनिंग ऑफ द शेल इज हाउस ऑफ टर्टल। ठीक है, शेल क्या है, टर्टल का घर है ना, जैसे कि यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, दिस इज कॉल्ड द shell। Okay, the one which the turtle is carrying on his back is called the shell। ठीक है, इसको कहते हैं shell। Understood? It is this is called the shell। shell क्या है? It is the house of a turtle। ये turtle का घर है। Let's see it once again। Carry, 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 and the meaning of carry is support and move something from one place to another। Number 2 is crawl, 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 and the meaning of the crawl is walk along the ground। And number 3 is tired, 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 and the meaning is in need of sleep or rest। And the 4th one is shell, 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 and the meaning of shell is house of turtle। So let's see the question and answer। नंबर 1 क्वेश्चन, हाउ डज अ टर्टल वॉक। ठीक है, टर्टल कैसे चलता है? द टर्टल क्रॉल्स वेरी स्लोली, द टर्टल क्रॉल्स वेरी स्लोली, वो धीरे धीरे क्या करता है, चलता है। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन हिज बैक, वो अपने बैक पे क्या कैरी करता है, ऑन हिज बैक। टर्टल अपने बैक पे क्या कैरी करता है? द आंसर इज
द टर्टल कैरीज इज होम ऑन इट्स बैक. द टर्टल कैरीज इज होम, वो अपना घर को पीछे लेकर चलता है. ठीक है, उस अपने पीछे क्या उठाता है? अपना घर. नंबर 3 क्वेश्चन इज वेयर डज द टर्टल गो व्हेन इट इज टायर्ड. जब टर्टल थक जाता है तब वो कहाँ पर जाता है? क्वेश्चन एंड आंसर इज द टर्टल, सॉरी, हियर इज द टर्टल. द टर्टल गोज बैक टू इट्स हाउस व्हेन इट इज टायर्ड. ठीक है, जब वो थक जाता है तो अपने घर के अंदर चला जाता है. नंबर 4 क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्टल्स हाउस कॉल्ड. सो टर्टल को घर को क्या कहते हैं? आंसर इज द टर्टल्स हाउस इज कॉल्ड अ शेल. द टर्टल्स हाउस इज कॉल्ड अ शेल. क्या बोलते हैं टर्टल को घर को? शेल. SHELL, shell. Number 5 is what other reasons can you give for a turtle going into its house? So when the turtle gets tired, it goes into his house, है ना? So what are the reasons? First, so what are the other reasons for the turtle going into the house? So और भी क्या reasons है? कौन सा और भी reasons है फॉर अपने घर के अंदर जाने का, और कौन सा वजह है? ठीक है, व्हाट आर द अदर रीजंस वो अपना घर के अंदर क्यों जाता है? और एक तो वो जब टायर्ड होता है तो वो टायर्ड होके जब वो थक जाता है ना, जब वो टायर्ड होता है तो वो घर के अंदर जाता है. एंड अदर रीजंस क्या क्या है? ठीक है, तो अदर रीजंस क्या क्या हो सकता है? बिकॉज टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्टॉर्म, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग विंड, जब तेज हवा चलता है तो उसे अपने आप को बचाने के लिए वो अपने शेल के अंदर या फिर अपने घर के अंदर चला जाता है. नंबर 1 एंड नंबर 2, या फिर टू हाइड फ्रॉम एनिमीज. ठीक है, अपने एनिमीज से हाइड होने के लिए और डेंजर से. ठीक है, हाइड मीन्स छिपना. और वी कैन से वो अपने घर के अंदर क्यों जाता है? फॉर अपने आप को तेज हवा से बचाने के लिए. एंड नंबर 2 इज वो अपने दुश्मनों से छुपने के लिए, और कोई भी जो खतरा आता है, जो भी कोई डेंजर्स होता है, उसे छिपने के लिए वो अपने घर के अंदर चला जाता है. और वैसे भी कोई और भी रीजंस हो सकता है. सो लेट्स सी द वंस अगेन द क्वेश्चन एंड आंसर. नंबर 1 इज हाउ डज अ टर्टल वॉक. टर्टल कैसे चलता है? द टर्टल क्रॉल्स वेरी स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है ना, बहुत स्लो चलता है टर्टल. एंड नंबर 2 इज व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक. वो अपने पीछे क्या उठाता था? द टर्टल कैरीज हिज होम ऑन इट्स बैक. वो अपने पीछे क्या कैरी करता है, क्या उठाता है? अपना घर. नंबर 3 इज वेयर डज टर्टल गो व्हेन इट इज टायर्ड. वो जब थक जाता है तब वो कहाँ जाता है? The turtle goes back to its house when it is tired. वो जब थक जाता है तो वो अपने घर के अंदर चला जाता है. Number 4 question. What is the turtle's house called? The turtle का घर को क्या कहते हैं? The turtle's house is called a shell. SHELL, shell. So the house of the turtle is called cell. Number 5, what other reasons can you give for a turtle going into its house? What are the other reasons for going into its house? Other reasons can be to save itself from strong winds or storms, and other can be to hide from enemies or other dangers, etc. So let's see. Say aloud. Now these are the words which you have to practice the pronunciation of these words. You have to say it aloud. ठीक है, जोर से बोलकर इसे आपने क्या करना है? इन वर्ड्स को याद करना है और इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन. ओके, इसका क्या याद करना है? ये कैसे साउंड करता है और इसे कैसे बोलता है, ये वर्ड याद रखना है. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स. ओके, सो नंबर 1 इज सर्कल. The number 1 word is circle. CIRCLE, circle. CIRCLE, circle. And the meaning of the circle. Circle क्या है? सबको पता है ना, जो ऐसा होता है. It's not a circle. It's not the exact circle है ना. So the circle is
Number 1 is circle, CIRCLE circle. Number second is purple, PURPLE purple, PURPLE purple. Purple is the color, name of the color है ना. And next is turtle, TURTLE turtle, TURTLE turtle means the कछुआ. So these are all these words are in the rhyming. Okay, जैसे कि circle, purple, turtle, ये सब का क्या होगा, rhyming words हो रहा है ना. जैसे कि circle, purple, turtle, सब का एक ही sound आ रहा है ना. When we are saying it's a rhyming word, we can also say it's a rhyming word. Next is fire, FIRE fire, FIRE fire. Fire means आग है ना, जो आग को फायर कहते हैं. लायर, LIAR लायर मीन्स झूठ, जो झूठ बोलता है उसे कहते हैं लायर है ना, जो झूठ बोलता है उसे कहते हैं लायर, LIAR लायर. एंड नेक्स्ट इज टायर्ड, TIRED tired, TIRED tired. In these words also they are having these words are also the rhyming words. ठीक है, fire, liar, tired है ना, सब क्या हो मिल रहा है, जैसे कि राइम हो रहा है, राइमिंग वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट इज CAT कैट. सबको पता है ना कैट क्या है, इट्स एन एनिमल है ना, कैट. सेकेंड इज कॉट, COT कॉट. कॉट मीन्स जो बच्चे को सुलाने के लिए होता है ना, पालना. छोटे छोटे बच्चे को, बेबीज को सुलाते हैं, उसे कहते हैं कॉट. जहाँ पर सोते हैं उसे कहते हैं कॉट, COT कॉट. एंड कप इज अ कप और मग, वी कैन से फ्रॉम वेयर वी कैन हैव अ टी है ना, इट इज अ कप, CUP कप. CAT कैट, COT कॉट, CUP कप. एंड नेक्स्ट इज CICK किक, KICK किक. किक मीन्स लात मारना है ना, लात मारना, किक, KICK किक. नेक्स्ट इज किंग, KING किंग. राजा, KING king. And this kit, KIT kit means tools or equipments, उसको कहते हैं kit, KIT kit. And QUACK quack. Quack means it's a sound of an animal. ठीक है, जैसे कि the sound of an animal is duck का sound आता है, जैसे the sound of a duck, DUCK duck, not a dog but DUCK dog. Okay, not this dog but this dog, DUCK. Dog means बतख. ओके, डॉग मीन्स बतख. तो इसका जो साउंड आता है ऐसा आता है, QUACK क्वाक. एंड दिस क्वीन, QUEEN क्वीन, QUEEN क्वीन. एंड द नेक्स्ट इज क्विक, QUICK क्विक, QUICK क्विक. क्विक मीन्स फास्ट है ना, जल्दी. सो लेट्स सी इट वंस अगेन. Number 1 is circle, CIRCLE circle, PURPLE purple, TURTLE turtle, FIRE fire, LIAR liar, TIRED tired, CAT cat, COT cot, CUP cup, KICK kick, KING king, KIT kit, QUACK quack, QUEEN queen, and last one is QUICK quick. So it's the last exercise, is the end of this chapter and the end of this poem. 8.1 unit का ये poem था, and it's a poem, or it's the poem is about a turtle. छोटा सा turtle के ऊपर ये poem है, and the narrator itself is a turtle है ना. इस poem का narrator कौन है, turtle ही है. और वो क्या बोल रहा है, it is showing his characteristic features of a turtle. In this picture, in this poem itself, it represents or it says the characteristic features of the turtle. ठीक है, इसमें हमारे को इस poem में क्या बोला है कि turtle कैसा होता है, turtle कैसे चलता है, turtle का घर कैसा होता है, ये सब इस poem में दिया है. जैसे कि turtle क्या है, वो धीरे धीरे चलता है, और उसका वो कहीं भी जाता है वो अपना घर को अपने साथ लेकर चलता है. और वो जब भी थक जाता है तब वो क्या करता है, अपने आप को, अपना हेड है ना, सिर, अपना सर, अपना लेग्स को, वो टेल को उसे
शेल के अंदर रखकर वो क्या करता है, सो जाता है। कहीं भी वो किसी भी जगह पर वो जब थक जाए तो वो वहीं पर सो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू। La 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 la.